नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह कलिंग युद्ध के बाद से अशोक विचलित रहने लगा था। कैसे विदिशा ने अपने पुत्र और पुत्री को अशोक के पास भिजवा दिया और स्वयं बौद्ध संघ में शामिल हो गईं। अशोक की 4 और भी रानियां थीं। चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अशोक की दूसरी रानी थी असंघमित्रा, जो कि अशोक की पटरानी थी और अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उनका देहांत हो गया था। अशोक की एक और रानी थी जिसका नाम था चारुवाकी, जिसके पुत्र का नाम तीवल तिवर था। चौथी रानी का नाम पद्मावती था, जिसके पुत्र का नाम कुणाल था। कुणाल का असली नाम धर्मवर्धन था। जब सम्राट धर्मानुसार राज्य कर रहे थे तब कुणाल का जन्म हुआ था, इसीलिए उसे धर्मवर्धन नाम दिया गया। असंघमित्रा की मृत्यु के 4 साल बाद अशोक ने तिष्यरक्षिता के साथ विवाह कर लिया, जो असल में असंघमित्रा की परिचारिका रह चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि कुणाल, जो कि अशोक का सबसे प्रिय पुत्र था, वो तिष्यरक्षिता को बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए एक बार कुणाल से बदला लेने के लिए रानी तिष्यरक्षिता ने राजमुद्रा के साथ ये आदेश जारी कर दिया कि कुणाल को तुरंत उपराज्यपाल के पद से हटा दिया जाए और उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएं। क्योंकि आदेश राजमुद्रा के साथ जारी हुआ था, इसीलिए भला उस राजाज्ञा को कौन टाल सकता था। कुणाल ने स्वयं अपना पद त्याग दिया और अपनी दोनों आंखें भी निकाल दी। जब अशोक को इस बारे में पता चला तो उसने रानी तिष्यरक्षिता को दंडित किया और जहां कुणाल ने अपनी आंखें निकाली थीं, वहां एक बड़ा स्तूप बनवाया। कलिंग युद्ध के बाद से अशोक की मनोस्थिति ठीक नहीं रह रही थी। इसी बीच दुखी भाव से वो एक दिन अपने महल में बैठा था और झरोखे से बाहर की ओर झांक रहा था। तभी उसने सड़क पर एक भिक्षु को जाते हुए देखा। ना जाने क्यों अशोक का मन उस भिक्षु की तरफ खिंचा चला जा रहा था। सम्राट के मन में उस भिक्षु से मिलने की इच्छा जागी। उन्होंने प्रहरी से कहा, जाओ और सम्मान के साथ उस भिक्षु को महल में आने का निवेदन करो। भिक्षु के महल में आने पर अशोक ने पूछा, आप कौन हैं? भिक्षु ने जवाब दिया, देख तो रहे हो, मैं बौद्ध भिक्षु हूं। अशोक ने उससे पूछा, क्या आप अपना नाम बताने की कृपा करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने अपना नाम न्यग्रोथ बताया। अशोक को पहचानते देर ना लगी कि ये उसके भाई सुसीम का पुत्र यानी कि उसका भतीजा है। उसने न्यग्रोथ से पूछा, तुम अवश्य ही मुझसे घृणा करते होगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। अशोक ये सब कहते हुए मन ही मन पश्चाताप की आग में जल रहा था, जो कि उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त किए न्यग्रोथ के मन में हिंसा या घृणा का तो कोई भाव ही नहीं था। उसने अशोक से कहा, मैं प्राणी मात्र से प्रेम करता हूं। घृणा तो संहार करने वाली होती है, इसीलिए उसे प्रेम से जीतना चाहिए। मानो कुछ ना कहते हुए भी, बिना किसी सजा दिए भी न्यग्रोथ ने अशोक को पराजित कर दिया। अशोक ने बहुत ही लज्जित और पराजित स्वर में पूछा, इतनी कम उम्र में तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला?
मेरे मन में तो तनिक भी शांति नहीं है। न्यायग्रोथ ने कहा, ये शांति मुझे भगवान बुद्ध की शरण में आकर मिली है। तुम भी भगवान बुद्ध की शरण में आ जाओ, तुम्हारे अशांत मन को भी शांति मिलेगी। अशोक ने उसी समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया और यहीं से शुरू हुआ अशोक के जीवन का एक नया अध्याय, जिसके बारे में जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।